चलो इसी पे एक और क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। इन इफ द ट्राइंगल पी क्यू आर वेरीज देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ पी प्लस क्यू, सॉरी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला सीन है ना। जैसे p प्लस क्यू है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस आर, ऐसे ही हो जाएगा पाई माइनस पी, ऐसे ही वो हो जाएगा, है ना। तो ये पाई माइनस थीटा तो माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस तो बाहर फेंकेगा, तो अंदर बनेगा कॉस ऑफ आर प्लस कॉस ऑफ पी प्लस कॉस ऑफ क्यू, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब कॉस आर कॉस पी कॉस क्यू, इस चीज़ को अपन कैसे यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। और हमें तो पता ओ एक्स और ओ वाई ओ जेड के बारे में ही है, तो हमें लाना तो उसी वेक्टर के फॉर्म में ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जैसे अभी बताया भी था अपन ने ट्रायंगल, है ना, कुछ इस तरीके से, जो कि पिछली वाली स्लाइड में बताया था। तो देखो यार, जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर थे ओ एक्स और ओ वाई, तो इनके बीच में पाई माइनस आर एंगल बन रहा था। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, हर एक को, है ना, इस माइनस को एक साथ लेने के बाद ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस आर, है ना। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिखूँ, मेरे को इससे फ़ायदा हो रहा है मैं लिखूँगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस पी, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस क्यू। बोलो इतना लिख सकते हैं। अब ये जो है एंगल एंगल एंगल, है ना, ये किसके बीच एंगल होंगे आपको पता है। ठीक है, जैसे कि पाई माइनस आर की बात करें, है ना, तो आर जो आया था वो ओ एक्स और ओ वाई के बीच में था, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना, ओ एक्स डॉट ओ वाई, और नीचे कितना आ जाएगा ओ एक्स का मैग्नीट्यूड और वो, बट क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है तो मैं लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे ही इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी है ना, तो ओ वाई डॉट ओ जेड, ऐसे यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, ओ एक्स डॉट ओ जेड। क्लियर है, ऐसे लिख लिया। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस इसी को मॉडिफाई करते करते यहाँ तक आ चुका हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, बेसिकली अब मैं, क्योंकि ये ओ एक्स डॉट ये सब बन रहा है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ सिग्मा ऑफ ओ एक्स और इसका स्क्वायर, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब एक इनइक्वालिटी तो स्टेबलाइज करनी होगी कि मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा ऑफ ओ एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ऑफ ओ एक्स डॉट ओ वाई। बोलो ये लिखा जा सकता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल लिखा जा सकता है है ना। क्यों लिखा जा सकता है, समझ रहे हो। ये क्या है, ओ एक्स वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ओ वाई वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारा ओ एक्स इंटू ओ वाई, है ना, ये वाली चीज़ पूरी की पूरी एक्सपेंड हो गई, ये बन जाएगी। तो यहाँ से ये हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही। तो क्या बोलते हैं, ये चीज़ निकल सकती है सिग्मा ऑफ ओ एक्स इंटू ओ वाई, है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का सिग्मा ऑफ ओ एक्स वैक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर बट्टे 2। सही है। और ये सुनो, हर एक के मैग्नीट्यूड का वैल्यू तो 1 ही है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। तो ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3/2। तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं इसकी पूछता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2। ये बात समझ में आ गई, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2। और ये इक्वलिटी होल्ड कर सकती है क्या, है ना। इक्वलिटी होल्ड करने के लिए ये चीज़ 0 होनी चाहिए, ये 0 होने के लिए ये 0 होना, मतलब ये ओ एक्स ओ वाई ओ जेड ये ट्राइंगल की ही साइड से एकदम कॉन्साइड कर जाए तो हो सकता है, क्या दिक्कत है। हमें बताया थोड़ी कि भाई पी क्यू जो ट्राइंगल है उसकी साइड का जो लेंथ है वो 1 नहीं हो सकता, हो तो सकता ही है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।